बैतूल जिले में किसानों को गुमराह करने का मामला सामने आया है, जहां सोयाबीन की जगह रिकॉर्ड में मक्के की फसल चढ़ा दी, जिससे भावांतर योजना के लिए पंजीकरण कराने पहुंचे किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद किसान अपनी सोयाबीन की फसल का पंजीयन कराने सोसाइटी पहुंचे थे। यहां उनका पंजीयन पोर्टल पर नहीं होने के चलते वह तहसीलदार के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि सभी किसानों का रिकॉर्ड में सोयाबीन की जगह मक्का चढ़ा दिया गया है, जबकि किसानों के खेतों में अब भी सोयाबीन की फसल लगी हुई है। भावांतर योजना में पंजीयन नहीं होने से नाराज किसान कलेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर भावांतर योजना से वंचित करने की शिकायत की। किसानों का कहना है कि 7 दिनों के अंदर सुधार नहीं होने पर अनशन करने की चेतावनी दी गई। ये हमारे अभी जो गिरदावरी वगैरह हुई ना, वो सब गलत हुई है, जिसमें सोयाबीन पूरी नील हो गई है, मक्का लिखा दिए। दूसरी समस्या है, जो हमारा मजरा टोला कुछ सुधार हुआ था तो उसमें पूरा गड़बड़ है, एक दूसरे के नक्शा खसरा सब अलग हो गए। तो हमारे पास जमीन ही नहीं है, हमारी जमीन दूसरे के नाम से, ये 9 सालों से। इसमें तहसीलदार है जो उनने कमिश्नर नियुक्त किया था, उल्टा सीधा करके चले गए, और उनको जो गवर्नमेंट पैसा देती है वो लेके चले गए, अपना फायदा उठा लिया उन्होंने, किसानों का नुकसान किया है। मौके पे मौजूद थे हम, नहीं उस समय हमने बताया था, बोले सबका जैसा है वो कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। ये अब हमारा हम निकाल रहे हैं ना रिकॉर्ड, तो उसमें हमारे नाम ही नहीं है। कई किसानों के 400-500 किसान से ऊपर है। फसलों को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति है कि हमारे पास सोयाबीन भी है, मक्का भी है, पर तहसील का जो सर्वे हुआ है, जो इसने भी किया हो, वो पूरा मक्का का मक्का ही लिखा है, सोयाबीन नहीं, सोयाबीन खत्म कर दी, जबकि हमारे पास सोयाबीन भी है। हाँ, सोयाबीन नहीं चढ़ी, पूरे हल्के नंबर में पूरी मक्का चढ़ा दी है। तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को दिया है, वो बोलते करते हैं। और हमारे यहाँ ठप्पा तहसील है, तहसीलदार बैठते नहीं, हम किसको बताएं, वहाँ मैडम रहती है, साहब है नहीं, बोलते कलेक्टर साहब यहाँ से बोला है कि अभी करते हैं कुछ सुधार। क्या समस्या हो गई आपके साथ? सर क्या सर, हमारे एक तो ये भावांतर योजना में हम लोग जैसे रजिस्टर पंजीकरण कराने पहुंचे हैं, तो हमारे किसान भाई सारे पीड़ित हो गए कि हमारा तो नाम ही नहीं है उसमें, हमारी तो सोयाबीन की फसल लिखी नहीं है पटवारी द्वारा। इसलिए जो है हम लोग घबरा करके तहसील कार्यालय पहुंचे, वहाँ कोई तहसीलदार मिले नहीं, तो हम लोग जो है जिलाधीश महोदय के कार्यालय पहुंचे हैं सर। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन बोई है, उनके खसरे में लिख दिया कि इनने तो मक्का बो दी है, यानी वो समझ रहे हैं कि हमने पूरी मक्का लिख दी है घर बैठे। ऐसे से कैसा होगा, हम लोग कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे? तो हमारी सोयाबीन का जो भावांतर योजना में हमारी जमीन, वैसी सोयाबीन खराब हो गई है। इस साल बारिश ज़्यादा होने से पूरे खेत में पानी भर गया, हम लोगों की पूरी इस फसल जो है बर्बाद हो गई। हमने उसके पहले भी जो है 1 महीने पहले हमने तहसीलदार महोदय को पुनः ज्ञापन भी दिया था वहाँ झल्लार में। और अब जब हम मौके पे जा रहे हैं तो न रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारा, न हमको आगे कैसा लगता है कि हमारा भविष्य गर्भ है, बहुत खतरे में है हम लोग। हाँ, हमने आपकी बात आगे पहुंचा दी है, बस इस तरह से बातें होती है, बाकी कुछ नहीं, आगे पहुंचा देते हैं बस। बाकी शासन से हमको बहुत उम्मीद है, लेकिन क्या है कि कोई व्यक्ति हमारी बात आगे तक पहुंचा नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा दुख का विषय हमारा लग रहा है कि हमारी जो आवाज़ है, किसानों की जो अंतर आवाज़ है, जिस आवाज़ को सही पहुंचाया नहीं जा रहा है। चाहते हैं कि हमारी जो ये योजना जो आप शासन ने जो दी है हमको, उसका जो है समुचित जो है गिरदावरी पुनः एक बार हो जाए, और हम लोग जो किसान भाई सब सारे प्रसन्न हो जाएंगे कि भाई चलिए हमारी जो भी सोयाबीन पाई 2 पाई 10 पाई कुड़ो 2 कुड़ो जो भी मिले, हम जो है उसको उचित भाव में बेच करके कम से कम हम उसकी, और हमें मुआवजा भी मिल जाएगा शायद, ऐसा लगता है, क्योंकि जल भराव में हमें ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं कि हमारे खेत में से कुछ माल निकलेगा। सर्वे के लिए भी हमने आवेदन दिया था। आज हम लोग बैतूल कलेक्टर ऑफिस आए थे, कलेक्टर साहब का आवेदन देने कि हमारे यहाँ जो पटवारी द्वारा और लोगों ने गिरदावरी की है, उसमें पूर्णतः उनने मक्का का दिखाया है, जबकि मौके पे सोयाबीन है। मौके पे जाके किसी भी अधिकारी ने गिरदावरी नहीं की है, ऑफिशियल बैठ के उनने खाना पूर्ति की है। आज किसान जब अपनी योजना, भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए किसान सहकारी समिति जहाँ भी रजिस्ट्रेशन कराना पहुंचा, तो पता लगा कि हमारे खेत में तो मक्का लिख दी गई है, उन्होंने मना कर दिया। जब हम लोग आज इकट्ठा हुए, सब लोगों ने अपना पता लगाया किसने क्या बोया क्या नहीं बोया, पता लगा कि सबके खेत में मक्का लिख दी इन लोगों ने। जब हम तहसील पहुंचे, मौके पे तहसीलदार साहब नहीं मिले, तो हम लोगों को मजबूरन कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा। यहाँ आश्वासन मिला कि हम 7 दिन में आपको अवगत कराते हैं। कुछ लोगों का सर ने मोबाइल नंबर लिया है, बोला कि हम 2-4-5 लोग बुलवाते हैं। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।